गुरुरूपं ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्म की जय। आज जो है हम लोग इस एकादशी की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। वो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी है। इस एकादशी का नाम जो है वो अजा है। अब अजा क्यों है वो हम जब कथा सुनेंगे श्रवण करेंगे तब हमें उसका विशेषांक मालूम पड़ेगा। तो युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं कि हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया करके हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक चित्र होकर के सुनो, अर्थात ध्यान मग्न होकर के सुने। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली है एवं बड़ा ही पुण्यकारी बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग कर कर्म का फल प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से नष्ट होना पड़ा और भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी, अर्थात अत्यंत पीड़ा सहनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे, इतने पर भी नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इतना हो जाने पर भी राजा हरिश्चंद्र जो हैं वो सत्य मार्ग से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। चांडाल मतलब इस धराधाम पे जो मुर्दों का कार्य करते हैं उनको चांडाल कहा गया है। तो इस चांडाल की दास्ता सहते सहते या कार्य करते करते उनको अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार की चिंता करते करते वे शोक से समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे मुनि जो थे वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर नरश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम जी के सामने खड़े होकर के अपना सारा वृत्तांत दुखमय सुना दिया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका तुम व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से अजा के 7वें दिन एकादशी है, उस दिन उपवास करके रात्र में जागरण करना। ऐसा कहकर
महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुखों से दुख सारे निवृत्त हो गए और वो राजा स्वयं दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ, पुत्र का जीवन मिला। आकाश में दुंदुभियाँ बज रही थीं, अर्थात देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। दुंदुभी मतलब ढोल नगाड़े और काहली इत्यादि बज रही थीं। देवलोकों से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन तथा परिजनों के साथ में स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। पुरजन मतलब नगरवासी, पुरजन और परिजन के साथ, नगरवासियों के साथ में और परिजनों के साथ में, अपनों के साथ में राज्य करते करते जब उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया, हजारों वर्ष बीत गए, उसके पश्चात में वो स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए, अर्थात स्वर्गलोक में निवास करने लगे। राजा युधिष्ठिर जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के अंततो गत्वा स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी महारानी की जय।